राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं दोनों हाथ। हरि जी आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के, तव पद रज में लीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय श्री राधे। हमारे भक्तमाल के क्रम में हमारे नरसिंह जी का चरित्र पूरा हुआ। मन ही नहीं लगा नरसिंह जी के भाव से, और जो भगवान आते थे उनके बार बार दर्शन देते, उस भाव से बाहर आने का मन ही नहीं था। जैसे भागवत कथा होती है, कथा समापन होने के बाद में 3-4 दिन तक मन नहीं लगता, वैसे ही अब की बार हम 1.5 महीने से नरसिंह जी के लाडले गिरधर लाल और नरसिंह जी के साथ थे, तो जैसे दोनों विदा हो गए हैं, मन ही नहीं लग रहा है। फिर क्रम आगे जीवन का चलता है, वैसे ही अब चलता ही रहेगा। अब हम भक्तमाल के माध्यम से छोटी छोटी दूसरी कथाएं, जिससे हमारे जीवन में भक्ति का प्रकाश उदय हो, ऐसी कथाएं कि हम चर्चा करते रहेंगे। और आप सबने बड़े भाव से सुना, आपके लिए कोटि कोटि फिर से धन्यवाद और अति आभार आपका, जो आपने इतने प्रेम से कथा सुनी। और देखा जाए तो भक्तमाल के अगर पक्के रसिक कोई हैं तो हमारे ठाकुर जी खुद ही हैं, कि जैसे राम कथा के रसिया हमारे हनुमान जी महाराज हैं, और भागवत कथा के रसिया वही होते हैं जिनको अपनी मृत्यु सुधारनी होती है और जीवन में क्या क्या करना है, वो भागवत के रसिक होते हैं। और भगवत गीता जो द्वंद्व हृदय में चलता है, उनका समाधान अगर चाहिए अर्जुन की तरह, मोह में फंसे हुए व्यक्ति को कैसे इस भंवर से निकल पाएँ और कैसे हम अपना जो सच्चा धर्म है वो निभा पाएँ, तो जिनको ये सुनना होता है वो गीता जी के पक्के उपासक होते हैं। परंतु भक्तमाल के पक्के उपासक हमारे स्वयं भगवान ही हैं, जो अपना यश सुन करके इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने भक्तों का यश सुनकर होते हैं। वैसे ही संसार में भी देखा जाए तो एक बेटा अगर कोई अच्छे नंबर लेकर आवे तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, परंतु जब अपने बेटे की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनते हैं तो हृदय में अति अपार सुख मिलता है। वही सुख हमारे प्रभु को मिलता है अपने भक्तों का यश सुन करके। और भक्तों का यश सुनने से भगवान अति प्रसन्न ही नहीं होते हैं। भक्तमाल में प्रियादास जी महाराज तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में 250 भक्तों का चरित्र सुन लिया, वह भगवान की गोद के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसी क्रम में और कहते हैं कि भगवान ही सबसे बड़े भक्तमाल के उपासक हैं। तो उसकी सबसे बड़ी घटना है जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर की। गोविंद देव जी के मंदिर में चातुर्मास का समय था, बहुत पुरानी बात है। तो उस समय कथा चल रही थी और भक्तमाल चल रही थी, भगवान की चर्चा और भक्तों की चर्चा होती थी। तो फिर कोई ऐसा कारण बीच में आया, चाहे मान लो बारिश हो गई या कोई जो कथा कराने वाले थे उनके कोई घटना हो गई, तो उन्होंने कथा को भक्तमाल को विश्राम दे दिया। परंतु जो पंडित जी थे कथा करते थे वो भगवान के पक्के रसिक थे, कथा कहने के भी और सुनने के भी। तो फिर जब समय पूरा हुआ और अव्यवस्था वापस बैठ गई तो सब सभा बैठी। तो पहली बार सभा बैठी तो बैठते ही पंडित जी ने यही पूछा, जो भक्त कथा कह रहे थे उन्होंने कहा कि आप बताओ कि मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी। वो जानना चाह रहे थे कि मैं कहता हूँ तो क्या आप हृदय से सुनते हो कि नहीं सुनते हो। तो कोई कुछ नहीं बोला, सबसे पूछा। परंतु संसार का तो यही नियम है, हम भगवान की माया में फंसे हुए जीव हैं, कितना भी सुन लेते हैं। जितनी देर हम रहते हैं उतनी देर भगवान की कथा में रहते हैं, उतनी देर भगवान की अहेतु की कृपा हम पर होती है। और जैसे ही बाहर निकलते हैं ये माया हमें फिर पकड़ लेती है और हम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, इसका भी कारण है। जो भी सुनो वो सुन कर के अगर बाहर बाद में चिंतन करो, मनन करो,
तभी वो कथा हृदय में बैठती है, वरना तो वो कथा हृदय में बैठती भी नहीं है। वो कथा हृदय में बैठती नहीं है और फिर वो ऊपर से निकल जाती है। तो इसलिए कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर कोई भी कथा, कोई भी भागवत रामायण या गीता जी या भक्तमाल सुनते हैं, फिर घर आकर उनका चिंतन करते हैं, तभी वो हृदय में बैठती है, वरना वो निकल जाती है। और सब भक्तों के भी साथ यही हुआ। थोड़े दिन निकलते ही सब भूल गए कि अंतिम दिन कौन से भक्त की कथा और क्या भगवान की चर्चा चल रही थी। तो पंडित जी ने क्या किया, अपनी पोथी उठाई और कहा, मुझे ऐसों को कथा नहीं सुनानी है जिनको कुछ भी याद नहीं कि कहाँ कथा चल रही थी और क्या सुना था। और उदास होकर के, और जब वो जाने लगे, सब ने कहा कि पंडित जी गलती हो गई, अभी बताते हैं, याद करके बताते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनानी है कथा। सुनाने का फ़ायदा क्या, जब आपके हृदय में कथा बैठ नहीं रही है, इतने दिन में आप भूल गए हो, मुझे नहीं सुनानी। और रूठ करके जैसे ही पंडित जी जाने लगे, कहते हैं क्योंकि दोपहर का समय था, गोविंद देव जी के भोग लग चुका था और भगवान के शयन का समय था, दोपहर का विश्राम का समय था। और अंदर से आवाज़ आई, गर्भगृह से आवाज़ आई कि मैं बताता हूँ कि आपने कथा का विश्राम कहाँ किया था। तो सब जयकारे लगाने लगे। ये गोविंद देव जी के मंदिर के जो ठाकुर जी हैं, वो बहुत ही चमत्कारी हैं, साक्षात भगवान का ही वो रूप है। फिर पंडित जी के मन को सुख हुआ और पंडित जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहा प्रभु आपकी अहेतु की कृपा हुई जो आज आपकी वाणी हमने सुनी। फिर पंडित जी बैठे और उन्होंने भक्तमाल सुनाई। वैसे ही होता है, आजकल भगवान की कृपा है कि कथा सुनाते हैं और थोड़े बहुत सब्सक्राइब बढ़ जाते हैं, थोड़े बहुत व्यूज़ बढ़ जाते हैं, तो मन को संतोष होता है कि जो हम सुना रहे हैं, भक्त हैं जो भगवान के प्रेमी हैं, सुन रहे हैं। तो ये हुआ हमारा भक्तमाल का महत्म्य कि भाई भक्तमाल सुनने का क्या फ़ायदा है। और सबसे रसिक हमारे भगवान स्वयं है। और अब हम चलते हैं, आज हमारी कर्मा जी का चरित्र सुनने के लिए हम बैठे हैं। तो कर्मा जी का नाम कौन नहीं जानता, जो 1600 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उस समय भक्ति महारानी साक्षात धरती पर प्रकट होकर के आई थी। और वैसे देखा जाए तो राजस्थान वीरों की भूमि तो है ही है और साथ में भक्तों की भूमि भी है। जब भक्तमाल खोल करके देखो और आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान के भक्तों से तो भक्तमाल भरी पड़ी है। तो हमारी जो ये थी कर्माबाई, वो भी नागौर जिले के कालवा गांव में कालू जी डूडी जाट किसान के घर पे जन्म हुआ था। तो ये जाट थे। ये वैसे तो इनकी कोई ज़्यादा भक्ति नहीं थी, पर कोई चातुर्मास होता, और चातुर्मास होता इसीलिए है कि जो हमारे भक्त होते हैं, संत होते हैं, वो विचरण करते हैं और कहीं एक जगह बैठकर कथा कहते हैं कि चलो इस बहाने कोई सुनेगा। और किसी के हृदय में अगर भगवान की भक्ति बैठ गई तो हमारा घूमना फिरना सफल हो जाएगा। तो वो भी ऐसे ही कहीं सत्संग में जाते थे, क्योंकि खेती बाड़ी का काम था, समय ज़्यादा नहीं मिलता। फिर भी अहेतु की कृपा भगवान की हुई और किसी संत की कथा में मन लग गया। और जब संत जी जाने लगे तो उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे भी कुछ सेवा दे दो। तो उन्होंने ठाकुर जी दे दिए। और ठाकुर जी तो दिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे ज़्यादा सेवा पूजा मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी खेती बाड़ी का काम है, मुझे सरल भक्ति बता दो, सरलता से कैसे इनकी सेवा की जाए और ये प्रसन्न हो जाए। और वैसे देखा जाए तो आप घर में विराजमान कर लो ठाकुर जी, बड़ी अच्छी बात है सेवा करते करते, क्योंकि जो भी ठाकुर जी को विराजमान करते हैं, इसीलिए तो ठाकुर जी की प्रेम प्रतिष्ठा होती है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों, जैसे जैसे हम इनका लाड चाव करेंगे, साँचो प्रेम प्रभु में हो तो मूर्त बोले काठ की। इस भक्तमाल की कथा से यही उजागर होता है कि कोई भी मूर्ति किसी की भी हो, परंतु अगर प्रेम सच्चा होगा तो मूर्ति बोल उठेगी। उन्होंने इतना ही कहा कि ठीक है, आप स्नान करते हो, इनको स्नान करा दिया करो, पवा करके पा लिया करो और स्नान करा के पी लिया करो। कहने का मतलब भोग इनको पवा करके पा लिया करो और इनको नहला करके चरण धो करके वो चरणामृत पी लिया करो। बस ऐसे उनकी भक्ति चलती रही। और उनके पिताजी का नाम था जीवन राम जी डूडी और माता का नाम था रत्नी देवी। और संत कृपा से
कृष्ण भक्त बन गए और धीरे धीरे उनके घर में सेवा पूजा होने लगी। जल्दी खेत में जाते तो जल्दी से जो भी बनता ठाकुर जी को स्नान करा के पवा देते और खुद प्रेम से पा लेते और ठाकुर के जो कोई नाम होते याद रहते ले लेते। और इनकी उम्र दोनों की बढ़ रही थी, घर में कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान नहीं थी। परंतु ये बात भी उन्होंने भगवान पे छोड़ दी कि प्रभु आपकी रजा में राजी, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करो, हम कुछ नहीं जानते, हमने अपना सारा जीवन आपको समर्पित कर दिया है। तो ऐसे धीरे धीरे करते समय निकल गया और फिर भगवान की अहेतु की कृपा हुई, उनके यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ और वो भी रक्षाबंधन के दूसरे दिन जन्म हुआ और पेट में भी ज़्यादा दिन रही, 10 मास से उनका जन्म हुआ। और जैसे ही जीवन राम जी को जो दाई थी वो दौड़ करके आई और आकर के बधाई मांगी। जीवन राम जी के पास जो कुछ था बधाई में दिया, परंतु उन्होंने कहा कि आज तक मैंने ऐसी लाली नहीं देखी है, मैंने इतने बच्चों का जन्म करवाया है परंतु ऐसी मैंने कभी नहीं देखी। सब बच्चे रोते हैं परंतु ये तो ऐसे मुस्कुराती जन्म लिया है मानो कोई आपके घर में आपके पुण्य से कोई भक्ता आई है या कोई दिव्य आत्मा आपके घर में प्रकट होकर के आई है। और फिर एक और घटना उस समय हुई, जो उस समय 2 सालों से अकाल पड़ रहा था और इस साल तो भयंकर अकाल था, खेती बाड़ी सूख रही थी, सब दुखी थे। परंतु जैसे ही हमारी कर्मा का जन्म हुआ, होने के 1 घंटे बाद झमाझम बारिश हुई और इतनी बारिश हुई कि सब खेती हरी भरी हो गई, सबके मन हरे भरे हो गए और सब ने कहा जीवन राम आज आपके घर में तो कोई कृपा ही प्रकट हुई है। और सब बड़े प्रसन्न हुए और फिर गांव का अकाल समाप्त हो गया और धीरे धीरे लाली बढ़ने लगी। और छोटी उम्र में ही वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी शांत स्वभाव की थी, ना रोना ना धोना, माता दूध पिला देती और चुपचाप देखती रहती, खेलती रहती। थोड़ी बड़ी हुई माँ बिठा देती, थोड़ी बड़ी हुई जब चलने लगी तो पिताजी के पास आ जाती और पिताजी को पूजा करते देखती। ऐसा कोई था ही नहीं मन में कि कोई चाहना, ना कोई बड़े कोई खिलौने, बस ठाकुर जी को निहारती रहती। जैसे पिताजी कहते बैठ जा तो बैठ जाती, पिताजी हाथ जोड़ने की कहते तो हाथ जोड़ लेती और माथा टेकने को कहते तो मस्तक झुका देती। तो सब बड़े प्रसन्न। अब तो इधर उधर के सब जानने लगे कि इनके घर में जो लाली आई है वो कोई साधारण नहीं है, वो कोई भगवान की पुण्यात्मा, भगवान की कृपा से कोई पुण्यात्मा इनके घर में आई है। अब कर्मा 6 बरस की हो गई थी। धीरे धीरे रोज़ सुबह से शाम तक जब भी पिताजी बैठते ठाकुर जी को टकटकी लगा के देखते देखते न जाने कब नंदन से प्रेम हो गया। और वैसे भी छोटे बच्चे को देखो तो अपनी गुड़ी और गुड़िया से बड़ा प्रेम होता है, वो किसी को नहीं दे सकते। अब ये तो भगवान थे, वो कहते ये भगवान है, ये ठाकुर जी है, तो ले तो नहीं सकती थी, परंतु प्रेम हो गया था और ऐसे निहारती जैसे अभी गोद में उठा लूँ। परंतु पिताजी का डर भी लगता था और पिताजी ने सेवा की रीति भी थोड़ी बताई कि हाथ नहीं लगाते हैं, तो कभी छुआ नहीं, दूर से बैठ करके प्रार्थना करती रहती और देखती रहती। एक बार ऐसा समय आया, कर्माबाई 6-7 साल के बीच में थी और पिताजी को कहीं समाचार आया, शोक सभा में जाना था, तो कर्मा को साथ में लेकर नहीं जाना चाहते थे, परंतु घर पे भी नहीं छोड़ पाते। परंतु पहले आसपास के लोगों के साथ बहुत प्रेम होता था, पास अड़ोस पड़ोसियों के साथ प्रेम होता था, परंतु हम तो बड़ भागी हैं, वृंदावन में जो पुराना सुख था वही यहाँ पर मिलता है। सब सोसाइटी में, सब मोहल्लों में बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के साथ खूब बातें होती है, सत्संग होता है और भोजन प्रसादी भी एक दूसरे को प्रसाद लगा के दिया जाता है। वही सुख वृंदावन में आज भी है। तो जो कर्मा की एक ताई कहती थी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह का भोजन बना देंगे, कर्मा के लिए भी धर देंगे और चले जाएंगे, और दोपहर में कर्मा लगा देगी भोग। कर्मा बड़ी प्रसन्न हुई कि आज मुझे मौका मिला है। पिताजी ने कहा देख, तू जैसे देख रही है ना वैसे ही भोग लगाना और कोई ज़्यादा उथल पुथल मत करना। कर्मा ने हाँ में भर दी। कर्मा बड़ी प्रसन्न थी
कहा आज तो पिताजी के दूर खड़ी देखती, आज तो बैठकर मेरे इस खिलौने से खेलने का अच्छा मौका मिलेगा। और कर्मा बड़ी प्रसन्न थी। ताई जो थी अपने काम में लग गई। सुबह का भोग, प्रसाद, बाल भोग सब लग गया था। दोपहर का समय हुआ और कर्मा से ताई जी ने कहा कि भाई भोग बना है। तो कहा, ताई जी ने खिचड़ी चढ़ा दी। कर्मा ने कहा मैं खिचड़ी बना लूँगी। और खिचड़ी बनाते बनाते कर्मा भगवान को याद करती रही। और माता जी शाम को वापस आने ही वाली थी, तो कोई चिंता नहीं थी। परंतु कर्मा के मन में था कि आज मैं ही बनाऊं। तो ताई जी से कहा मैं बना लूँगी। और वो चूल्हे पे जो खिचड़ी धरी थी, कर्मा ने खिचड़ी को हिलाना शुरू कर दिया। और एक बार जाकर ठाकुर को देखे, एक बार खिचड़ी को देखे, एक बार ठाकुर को देखे, एक बार खिचड़ी को देखे। ऐसे करते करते कर्मा ने खिचड़ी बना ली। और दोपहर का समय हो गया था और पिताजी शाम को आने ही वाले थे। और कर्मा के मन में था कि आज ही अपने हाथ से भोग लगा दूं, कल तो फिर माता जी आ जाएगी, लगाने नहीं देगी। और कर्मा ने कैसे तैसे करके छोटे छोटे हाथों से वो खिचड़ी बना ली। और खिचड़ी को ठंडा करके घी धरा था। माँ धर के गई थी छोटी कटोरी में, क्योंकि बड़े डब्बे को खोलेगी तो डब्बा गिर जाएगा। तो माँ ने जो दिया था घी कि खा लेना अपने लिए, परंतु कर्मा ने वो सारा घी खिचड़ी में डाल दिया और खिचड़ी को मिला करके ठाकुर के आगे ला के धर दी। और खिचड़ी भगवान को पवाने के लिए पिताजी जैसे बैठते, कर्मा भी बैठ गई। बस इतना पता था कि आंख बंद कर लेती। आंख बंद कर ली, फिर देखा ठाकुर जी नहीं पा रहे। फिर छोटे से मन पे फिर याद आई कि अरे ऐसे कैसे पालेंगे। माता जी और पिताजी अंगोछा जब भोग लगाते तो एक अंगोछा था, उसी को ढक देते थे और भगवान भोग पा लेते, फिर कर्मा को दे देते। यही तो क्रम कर्मा देखती। तो कर्मा ने मन विचार किया कि हो सकता है कि मैंने आज पर्दा नहीं लगाया इसलिए होगा। फिर देखा अरे मैं पानी का गिलास भूल गई। तो कर्मा ने पानी का गिलास ला के रख दिया। और फिर देखा कि पिताजी मीठा भी धरते थे, तो फिर दौड़ के गई और गुड़ की डली छोटी सी ला करके वो भी थाली में धर दी। सब कुछ धर दिया, फिर भी ठाकुर जी नहीं पा रहे। जो छाछ पड़ी थी वो भी ला करके कर्मा ने धर दी, पर भी ठाकुर जी नहीं पा रहे हैं। अब कर्मा ने कभी कुछ नहीं जानती थी, इतनी छोटी सी कर्मा। ये भजन, जितने भी भजन हैं वो भक्तों का हृदय का भाव ही प्रकट होता है। उस समय तो वो भगवान से बातें ही करते रहते हैं, उनको भजनों का रूप बाद में दिया गया है। तो कर्मा ने तो यही कहा कि मैं थाली भर के लाई थी। और क्योंकि जब भगवान विश्राम कर रहे थे दोपहर में, बाद में जब उठे भगवान, तो उन्हें भी माता को देखती तो थोड़ा सा वो चौका साफ करती ठाकुर जी के आगे की टेबल वगैरह जो रखा हुआ था, पटला रखा होता है, तो कर्मा ने भी पटला भी साफ कर दिया, सब कुछ कर दिया। और वैसे ही थाली में धर के लाई थी। अब कर्मा ने अपने भाव से ठाकुर जी से कहा कि देखो भाई मैं कुछ नहीं जानती, आपको खिचड़ी तो पानी ही पड़ेगी। थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मुम्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। बाबू म्हारो गाँव गयो है, ना जाने कदे आवेलो, उनके भरोसे बैठो रहे तो भूको ही रे जावेलो। बाबू म्हारो गाँव गयो, ना जाने कद आओगो। वैसे तो पिताजी माता जी कह कर गए शाम को आ जाएंगे, परंतु ताई जी से धीरे से पिताजी माता जी कह रहे थे आ तो जाएंगे। पर उस ज़माने में जब इतनी व्यवस्था है गाड़ियों की, बस की, वैसे तो थी नहीं। तो ताई जी से धीरे से कह रहे थे कि वैसे तो पक्का पक्का आ जाएंगे, पर हो सकता है कोई व्यवस्था ना हुई तो कल परसों तक आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। ये बात कर्मा के कान में पड़ गई थी। तो कर्मा ने भगवान से कह दिया कि बाबू म्हारो गाँव गयो, ना जाने के दावे लो, ऊँ के भरोसे बैठ सांवरा, भूको ही रह जावे लो। और कहा हो सकता है पिताजी कल नहीं आए, तो मैं पहले ही बता देती हूँ आज खिचड़ी खा लो। आज जिमाऊं तने खिचड़ो, काले राबड़ी घाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। बारी बारी मंदिर ने जड़ती, बारी बारी ने खोलती, कैया कोनी जी मेरी मोहन, करड़ी करड़ी बोलती।
तू जी मैं तो जद में जीमूँ, मानू ना कोई लाट की। जीमूँ म्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो है। धावलिए की ओट बैठ कर, शाम खींचड़ो खायो है। भोला भाला भगता से, सांवरिए की काई आट जी। जीमो म्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर माँ जैसी, सांवरियो घर आवे लो। सोहन लाल लोहा कर प्रभु का, हरक हरक गुण गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो म्हारा श्याम धनी जी, मावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने बार बार मंदिर को खोला और देखा, मानो ना कोई लाट की। लाट किया ने आज मुझे कोई भी कह दे, क्योंकि जो ताई थी उन्होंने पूछ लिया, कर्मा तेरी खिचड़ी बन गई? तो कहा हाँ हाँ ताई जी बन गई। तो कहा भोग लगा दिया? बोले भोग लगा दिया। तो कहा तू पाले, क्योंकि तेरी माँ ने कहा है तेरा ध्यान रखने के लिए। तो कहा ताई जी हाँ पालूंगी। और भगवान से कह रही है कि अगर आपने भोग नहीं पाया तो मैं किसी लाट, यानी ताई तो बहुत बड़ी है जिससे मेरे माता पिता भी डरते हैं, आज मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगी। और साँचो प्रेम प्रभु। अब पर्दा तो तौलिया तो पिताजी ले गई, पिताजी लेकर के चले गए। और फिर उन्होंने देखा अपने ही जो लहंगा पहन रखा था उस लहंगे की ओट कर दी। और लहंगे की ओट करके, कर्मा ने एक लहंगा पहन रखा था और ऊपर चुनरी छोटी सी थी, उससे हवा कर रही है। और लहंगे की ओट करके, और जैसे ही लहंगे की ओट करी, हमारे ठाकुर जी रिझ गए ऐसी प्यारी भक्ता पर। और वैसे भी भगवान का तो स्वभाव है, वो अभी भी बालक बनकर बड़ा प्रसन्न होते हैं। बाल गोपाल रूप में अगर उनसे प्रेम से कोई बुलाए तो आज भी, क्योंकि लीला 11 वर्ष में समेट ली गई थी और उनके मन में ही रह गई थी कि क्योंकि अपने बाल सखाओं के संग खेलने की, बाल सखाओं के साथ भोजन पाने की मन में ही रह गई थी। जो मौका मिलता तो ठाकुर जी तुरंत प्रकट हो ही जाते हैं। और ऐसा सांचा भक्त अगर बुलावे तो ठाकुर जी क्यों नहीं आ रहे थे। और भोले भाले भक्ता रे सांवरे की काई आट जी। अब भोले भाले भक्त ने बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि कर्मा तो कुछ जानते नहीं, आज मौका मिला है, चलो आज खिचड़ी पा लेते हैं। और बैठ गए ठाकुर जी। और बैठ गए ठाकुर जी। और कर्मा देख रही है कि गट गट के जैसे ही शब्द आने लगा, कर्मा ने थोड़ा सा मुंह उधर करके देखा तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी पा रहे हैं, पा भी रहे हैं और खिचड़ी नीचे गिरी है। इतने में कर्मा ने अपना धावा लिया था, यानी लहंगे को उधर किया और पास बैठ गई और कहा पाना भी नहीं आता। मैंने विचार किया कि पिताजी रोज़ उनको अपने हाथ से पवाते होंगे, तो देखो कैसे भाग्य हैं, आज कर्मा अपने हाथ से ठाकुर जी को खिचड़ी पवा रही है। और देखो उस भोली भाली कर्मा जाटनी का कैसा भाग्य था, क्योंकि वो कुछ साधारण नहीं थी, पिछले जन्म की कोई भक्ता ही रही होगी, तभी तो इतना सुख मिला। अब ठाकुर जी ने कहा, बार बार मैं खिचड़ी की तरफ देख रही है, आज पता नहीं कौन सा भाव है कि ठाकुर जी का पेट नहीं भर रहा है। तो कर्मा देख रही है, तो ठाकुर जी समझ गए और कर्मा से कहा, ले आप भी खा लो, तुम भी खा लो। तो कर्मा ने नहीं, आप पेट भर लो। तो कहा नहीं, खा लो। देखो कर्मा को ठाकुर जी खिला रहे हैं और कर्मा ठाकुर जी को खिला रही है। ऐसे खाते खाते भक्ति हो तो कर्मा जैसी, और हरक हरक गुण गावेले। और सोहन लाल जी जो थे लोहागर के, वहीं पास के राजस्थान में बड़ा तीर्थ है वहाँ के थे, तो उन्होंने हरक हरक हंस हंस करके गुण गाया है कर्मा का। तो आज हमारी जो भक्तमाल का चरित्र है कर्मा जी का यहीं तक, और आगे की कथा कल। जय जय श्री राधे।